चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली। 243 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें जीतकर एनडीए ने इतिहास रच दिया है। इस जीत ने साफ कर दिया है, ये साफ साफ मैसेज दे दिया है कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। बिहार के इतिहास में यूं तो नीतीश कुमार ने पहले से ही लकीर खींच दी थी, पर वो लकीर अब और लंबी हो गई है। वाकई गजब का उत्साह, गजब का उमंग नजर आ रहा है। रहो भी क्यों ना, ये ऐतिहासिक जीत है एनडीए के लिए। चुनावी इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत इस वक्त की मानी जा रही है। हम लोगों को देखे हैं, कभी कोई परिवार की हम बात करते हैं, कभी अपने। महज 5 साल पहले 43 सीटों पर सिमट गई पार्टी के मुखिया नीतीश कुमार, जिन्हें राजनीतिक पंडितों ने हाशिए पर घोषित कर दिया था, उस नीतीश ने फिर साबित कर दिया कि आजादी के बाद वो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। राज चलाई जदियो परिवेश ना होई, नेता केहू केतनो होई, बाकी नीतीश ना होई। अपनी पार्टी को कम सीट मिलने के बाद भी 2020 में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस बात का दर्द नीतीश कुमार ने खुद कई बार जाहिर भी किया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिनकी सेहत पर सवाल खड़े किए गए, जिन्हें संन्यास लेने तक की नसीहत दी जा रही थी, उसने जता दिया कि बिहार की राजनीति में वो निरंतर हैं। कि हमरा नेताजी से केहू कोनो विशेष ना होई, नेता केहू केतनो होई, बाकी नीतीश ना होई। 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये नीतीश कुमार ही हैं जो 20 साल से बिहार की कमान संभाले हुए हैं, लेकिन दामन पर कोई दाग नहीं लगा। महिलाएं समझ चुकी हैं कि अगर कोई विकास कर सकता है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। बेदाग छवि और सुशासन के पर्याय बन चुके नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाकर बिहार की जनता ने ये बता दिया है कि नीतीश निरंतर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, नीतीश निरंतर है, इसकी चर्चा बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि जीत भी है, ऐतिहासिक हुई है और पूरे बिहार में, पूरे पटना में एक ही पोस्टर लगा है, बिहार का मतलब नीतीश कुमार। और देखिए, बिहार में बम्पर जीत के बाद कार्यकर्ताओं का अभिवादन करने पीएम मोदी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया है। पीएम मोदी ने भी बिहार के स्टाइल में गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया। इस रिपोर्ट को देखिए। मोदी 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 मोदी। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनने का जनादेश आ चुका है। नरेंद्र नीतीश की जोड़ी को जनता ने फिर से सरकार बनाने का आशीर्वाद दे दिया है। इस जीत के कई नायक हैं और एक महानायक, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मोदी 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 मोदी। एनडीए की बम्पर जीत के बाद नरेंद्र मोदी दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो नजारा किसी त्योहार से भी बढ़कर दिखा।
मोदी 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 मोदी। बिहार में जीत हुई तो पीएम मोदी भी बिहार के रंग में रंगे दिखे। पीएम ने बिहार के स्टाइल में गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। और तो और अपने संबोधन की शुरुआत पीएम मोदी ने छठी मैया की जय बोलकर ही किया। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। फिर क्या था, पूरा बीजेपी दफ्तर जय छठी मैया से गूंज उठा। बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। पीएम मोदी ने बिहार में मिली एनडीए की बम्पर जीत के लिए सबसे ज्यादा आभार बिहार की जनता का जताया। महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। एनडीए की ऐतिहासिक जीत के लिए पीएम मोदी ने नीतीश कुमार सहित एनडीए के सभी सहयोगियों की प्रशंसा की। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। पीएम मोदी ने बिहार की बम्पर जीत के बाद आरजेडी पर करारा प्रहार किया और साफ साफ कहा, अब बिहार में जंगल राज की वापसी कभी नहीं होगी। ये जीत बिहार के उस नौजवान की है जिसके भविष्य को कांग्रेस और लाल झंडे वालों के आतंक के कारण बर्बाद किया गया। वादों की सौगात, इरादों की ताकत और काम की गवाही ने बिहार में एनडीए का डंका बजा दिया और मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, हर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचते हैं और वहां से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। और आज उन्होंने बिहार की जनता का धन्यवाद किया और बिल्कुल ठेठ और अलग ही अंदाज में। जया, बिल्कुल, बिहार चुनाव में एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई है और इस जीत में सबसे बड़ा कमाल किया है नीतीश नरेंद्र की जोड़ी ने। नीतीश कुमार के चेहरे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ पर बिहार की जनता ने मुहर लगा दी है। दिखाते हैं आपको इसी पर खास रिपोर्ट। 2025 से 30 जोड़ी मोदी नीतीश जी के हिट हो गई। बिहार के विकास फिर रिपीट हो गई। बिहार में पवन सिंह का ये गाना जितना हिट हुआ, विधानसभा चुनाव में नीतीश नरेंद्र की जोड़ी उससे भी ज्यादा हिट हो गई। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई है और फिर से एनडीए सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। मोदी 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 मोदी। इस करिश्माई जीत में सबसे बड़ा कमाल नीतीश नरेंद्र की जोड़ी का है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार का सुशासन और साफ छवि बिहार में एनडीए की जीत का सबसे बड़ा आधार बनी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, 25 से 30। 20 साल से सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार बिहार के मिस्टर क्लीन बने रहे। भ्रष्टाचार का एक भी दाग
अपने दामन पर नहीं लगने दिया। तो दूसरी ओर नीतीश कुमार के चेहरे के साथ मोदी की करिश्माई छवि ने एनडीए को अजेय बना दिया। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी देश के सबसे पॉपुलर नेता हैं, जिनकी बातों को लोग सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि भरोसा भी करते हैं। मैं फिर से एक बार एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण में फिर से पटना आऊंगा। केंद्र में मोदी की सरकार है और राज्य में नीतीश कुमार की सरकार, यानी दोनों जगह एनडीए सत्ता में है। जाहिर सी बात है, इसका फायदा बिहार को मिला। फिर चाहे वो केंद्रीय बजट में बिहार के लिए स्पेशल पैकेज हो या योजनाओं को डबल इंजन की रफ्तार देनी हो। केंद्र सरकार की उज्ज्वला पीएम आवास, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं को बिहार में डबल इंजन की मदद से रफ्तार मिली। नरेंद्र मोदी ने कई रेल और सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास किया, जिसका असर नतीजों पर साफ देखने को मिला और बिहार के लोगों को भरोसा है कि बिहार को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए यही जोड़ी परफेक्ट है। फिर किसी और के बारे में क्यों सोचें? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जनता का जनादेश ये बता रहा है कि बिहार में नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी ने कमाल कर दिया है और केंद्र में प्रधानमंत्री को लोग देखना चाहते हैं और ये तय हो चुका है कि बिहार में नीतीश को ही लोग देखना चाहते हैं। शुभे वाकई, और देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर एनडीए की जीत हो गई है और इस बम्पर जीत को लेकर एनडीए खेमे में गजब का उत्साह है, जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता रंग अबीर के साथ पटाखे फोड़ते नजर आ रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं, साथ में एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं, मिठाइयां खिला रहे हैं। जश्न की तस्वीर देखिए। ये जश्न बिहार के इतिहास में किसी भी गठबंधन की बड़ी जीत का जश्न है। ये जश्न एनडीए पर बिहार के लोगों के विश्वास का जश्न है। ये जश्न नीतीश नरेंद्र की जोड़ी पर बिहार के भरोसे का जश्न है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, 14 नवंबर 2025 सुबह 8 बजे से बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हुई। जैसे जैसे दिन चढ़ता रहा, एनडीए गठबंधन की जीत पक्की होती गई और दोपहर तक ये साफ हो गया कि 2025 के चुनाव में एनडीए जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। तीन बजते बजते टीवी स्क्रीन पर एनडीए की बढ़त का आंकड़ा 200 के पार पहुंच चुका था। ये आंकड़ा जूली एग्जिट पोल में भी नहीं आ रहा था कि 200 के पार बीजेपी चली जाएगी, लेकिन देखिए 200 के पार बीजेपी का जो आंकड़ा है वो पहुंच चुका है। कोई बड़ी खबर है, देखिए चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी इतिहास में सबसे बड़ी जीत एनडीए की अब तक की है, सबसे बड़ी जीत कही जा रही है। फिर क्या था, बिहार में एक साथ होली और दिवाली दोनों मनाई जाने लगी। एनडीए कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। कहीं रंग गुलाल उड़ रहे थे तो कहीं ढोल की थाप पर थिरकन की तस्वीरें दिखने लगी। आतिशबाजी और पटाखों की गूंज के साथ एनडीए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इसके पहले 2010 में ऐसी तस्वीर दिखी थी जब एनडीए को 200 से ज्यादा सीटों पर जीत मिली थी और विपक्ष हाशिए पर चला गया था। अब जबकि एक बार फिर एनडीए ने जीत का इतिहास रच दिया है, ऐसे में नेताओं और कार्यकर्ताओं की खुशी को महसूस करना मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो देखिए जीत के मायने क्या है लगातार आपको बता रहे हैं, लेकिन इस जीत की बड़ी बातें क्या है वो भी समझ लेते हैं और ग्राफिक्स के जरिए शुभी अपने दर्शकों को बताते हैं कि बड़ी बातें क्या है। देखिए एनडीए की जीत की बड़ी बात नीतीश का चेहरा, सबसे बड़ी बात तो यही है कि नीतीश का चेहरा लेकर चुनाव में आगे बढ़ा गया और उसका फायदा मिला। वाकई, और दूसरी बड़ी बात भी अपने दर्शकों को बताएंगे, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही इस पूरे चुनाव को लड़ा गया और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के चेहरे को जब प्रमुखता से रखा गया तो वो एक बड़ी वजह बनी। और देखिए मोदी का साथ, बार बार हम यही कह रहे हैं कि नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी हिट हो गई इस चुनाव में। और योजनाओं की सौगात जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई, 10,000 रुपए महिलाओं को देना ताकि वो अपना काम कर सके, उनको सशक्त करने के लिए जिस तरीके से सरकार ने फैसला किया वो एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है इस जीत। और लंबी लंबी कतार आपने देखा होगा वोटिंग बूथों पर, जब मतदान करने महिलाएं पहुंची तो लंबी तस्वीर उनकी नजर आई, लंबी कतारें उनकी नजर आई। और देखिए पांचवी बड़ी बात है कि भविष्य का विश्वास है, लोग ये मान रहे हैं कि जो तस्वीर, जो कमान अभी सामने है बिहार में, उसी तरीके का कमान रहेगा, तो वो एक विश्वास भी है। और देखिए योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है और इसीलिए ये भरोसा था, ये विश्वास था कि जब अभी लाभ मिल रहा है तो भविष्य में भी जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों पर ये सरकार जरूर खड़े उतरेगी। बिल्कुल, और ये जो सबसे बड़ी बात, देखिए जंगल राज का डर लोगों में है, लोग नहीं चाहते कि वापस से वो दौर देखे और शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार पर भरोसा दिखाया गया कि वही बिहार को अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो रही, समस्या है तो समाधान भी नीतीश, भले ही उनकी सरकार में भी बहुत सारी समस्याएं हुई हो, अभी भी जनता को झेलनी पड़ रही हो, लेकिन समाधान के तौर पर दूसरा कोई विकल्प नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिहार मतलब नीतीश कुमार ही लोगों को नजर आया। बिल्कुल, और नीतीश की सोशल इंजीनियरिंग काम आ गई है इस जीत के लिए, इसे भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके की रणनीति उनकी रही, वो जीत की एक बड़ी वजह रही। और सॉलिड गठबंधन जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, आखिरी और सबसे बड़ी वजह एकता, समन्वय जो एनडीए गठबंधन में नजर आया। भले ही सीटों के बंटवारे के दौरान आपने देखा होगा आपाधापी की स्थिति रही, मान मनोबल वहां भी करना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके एक समन्वय स्थापित किया गया, एकता नजर आई एनडीए में। हर मंच पर एक साथ एक दूसरे के लिए लोगों ने जनसभाओं को संबोधित किया और ये एक बहुत बड़ी वजह रही एनडीए की एकता, इस जीत का सबसे बड़ा कारण। बढ़ते आगे, एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव का रण जीत लिया है। मोदी और नीतीश के नारे पूरे बिहार में गूंज रहे हैं। किसी को नायक कहा जा रहा है तो कोई महानायक बनकर उभरा है। पर इस जीत की रणनीति गढ़ने वाले चाणक्य अमित शाह थे, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पूरी पटकथा लिखी थी। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कमल छाप और तीर छाप पर बटन दबाओ, कोई जंगल राज बिहार में आ नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। बिहार में चुनाव को 3 महीने बाकी थे। एनडीए ने अपनी टीम तैयार कर ली थी। 5 दल मिलकर एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने वाले थे, पर गठबंधन के भीतर सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी नजर आ रही थी। खबरें आने लगी कि सरकार के मुखिया नीतीश कुमार नाराज हैं। तारीख 18 सितंबर 2025, जगह पटना का मौर्य होटल। इसी होटल के एक बंद कमरे में देश के गृह मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री की लंबी बातचीत हुई। बातचीत के बाद दोनों नेताओं की एक संयुक्त तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर ने यह साफ कर दिया कि अब नीतीश को एनडीए से कोई नाराजगी नहीं है। तारीख 15 अक्टूबर 2025। बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। सूची में सबसे पहला नाम था मैथिली ठाकुर। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। पार्टी के भीतर
विरोध की आवाज उठने लगी। जो नेता टिकट के दावेदार थे, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जब बात बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंची तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया। संजय सिंह अलीनगर से टिकट के दावेदार थे। अमित शाह ने उन्हें पटना बुलाया। केंद्रीय गृह मंत्री से मिलने के बाद संजय सिंह ने कहा, जब अमित शाह ने बुलाया है तो मैथिली की मदद करेंगे। सभी लोगों से मेरी अपील, आरजू, विनती कि आप अपना मत मैथिली ठाकुर को सीरियल नंबर 1 पर कमल छाप के सामने नीला बटन दबा करके अपना मत दे करके इन्हें विधानसभा भेजने का काम करें। तारीख 18 अक्टूबर 2025। अमित शाह बिहार चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए पटना आए हुए थे। इधर चिराग पासवान एनडीए में रहते हुए बगावती सुर अपना रहे थे। अमित शाह ने चिराग पासवान को मिलने बुलाया और मुलाकात के बाद चिराग के सुर बदल गए। हर रोज हम लोग यही प्रयास करते हैं कि किस तरीके से इस गठबंधन के स्वरूप को और मजबूत और खूबसूरत किया जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज गृह मंत्री जी के साथ ये एक दो नहीं, कई मौके आए जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए की डगमगाती नैया को पार लगाया। अपनी सूझबूझ और रणनीति से गठबंधन की नींव को मजबूत किया। एनडीए को मिली इस ऐतिहासिक जीत में चाणक्य की भूमिका निभाई। अमित शाह की पहचान हमेशा से एक संगठन विशेषज्ञ के रूप में रही है। बिहार में भी उन्होंने बूथ स्तर पर पार्टी की मजबूती को प्राथमिकता दी। मिशन बिहार के तहत भाजपा के हर विधानसभा सीट पर बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ता संपर्क अभियान को सक्रिय किया। अमित शाह ने चुनाव शुरू होने से पहले ही कई दौर की रणनीतिक बैठकें की। दिल्ली, पटना और गया में उन्होंने हर क्षेत्र के लिए अलग अलग चुनाव प्रभारी नियुक्त किए और सीटवार ग्राउंड रिपोर्ट मंगवाई। शाह की रणनीति 3 बिंदुओं पर केंद्रित रही। एनडीए गठबंधन में एकता बनाए रखना, नए मतदाताओं, खासकर पहली बार वोट करने वाले युवाओं तक पहुंच बनाना, ओबीसी और महिला वोटर्स के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत करना। विकास का दूसरा नाम है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि तीर छाप निशान, हेलीकॉप्टर छाप निशान और कमल छाप निशान पर बटन दबाकर एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जिताइए। अमित शाह ने बिहार चुनाव में खुद भी ताबड़तोड़ प्रचार किया। उन्होंने करीब 36 सभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं बड़े जनसमूह को लक्ष्य बनाती रहीं। वहीं अमित शाह की रैलियां संगठन और कार्यकर्ता आधारित थीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। टिकट बंटवारे में भी अमित शाह की भूमिका निर्णायक रही। उम्मीदवार चयन में उन्होंने जातीय संतुलन और स्थानीय प्रभावशीलता दोनों को ही प्राथमिकता दी। जब कई जगह टिकट वितरण को लेकर असंतोष उभरा तो शाह ने व्यक्तिगत तौर पर हस्तक्षेप कर मामला सुलझाया। बीजेपी की बिहार चुनावी मशीनरी के केंद्र में अमित शाह ही थे। मोदी का चेहरा लेकिन शाह का प्रबंधन, यही इस चुनाव का सबसे बड़ा फॉर्मूला रहा और यही फॉर्मूला जीत का कारण भी बना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो जहां जहां चुनाव लड़ने में दिक्कतें आ रही थी, उम्मीदवारों का नाम फाइनल करने से लेकर सीटों के बंटवारे तक जहां जहां पर बात नहीं बन पा रही थी, वहां पर मान मनोवर करने के लिए अमित शाह हमेशा तैयार रहे। और इसीलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अमित शाह बीजेपी ही नहीं बल्कि राजनीतिक चाणक्य हैं और लगातार उन्होंने ये कर दिखाया है। बिल्कुल। और देखिए, चुनाव से पहले ही अमित शाह ने कहा था कि एनडीए की पांचों दल पांडवों की तरह चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। मुस्त होकर पांचों पार्टियां पांच पांडव की तरह लड़ रही है और सामने इतना बड़ा बिखराव। एनडीए के 5 पांडवों ने बिहार की सियासी जंग जीत ही ली। एनडीए के पांडवों के इस विजय रथ के सारथी रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के साथ इस गठबंधन में शामिल हर दल और उन दलों का नेतृत्व कर रहे नेताओं ने अपनी पूरी ताकत चुनावी रण को जीतने में झोंक दी। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, इन लोगों ने सबको बर्बाद किया। इस एकजुट गठबंधन का ही असर है कि नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मैं नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे बड़े नेता, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री और सियासत की धुरी में सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार। साल 2025 विधानसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत ने नीतीश कुमार को सियासी दुनिया में अमर बना दिया है। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में इतने अहम यूं ही नहीं बन गए। पिछले 20 साल के दौरान उन्होंने एक ऐसा जनाधार बना लिया है जिसके बिना बिहार में सरकार बना पाना लगभग असंभव है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। आधी आबादी यानी महिलाओं को नीतीश कुमार का सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है। बिहार में लवकुश वोट बैंक हमेशा नीतीश के साथ ही रहा, जो उन्हें किसी भी पार्टी के लिए काफी अहम बनाता है। अति पिछड़ा वोट बैंक का बड़ा हिस्सा भी नीतीश कुमार का साथ देता है। मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा नीतीश का लॉयल वोटर रहा है। इसके साथ ही नीतीश कुमार को जंगल राज से बिहार को मुक्त कराने का भी श्रेय जाता है। नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार में रफ्तार पकड़ रही डबल इंजन का दूसरा इंजन यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इस जीत में असाधारण भूमिका निभाई है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 की तरह ही 2025 में भी मोदी एनडीए को जीत दिलाने में मैन ऑफ द मैच साबित हुए। – 2020 में उनके स्ट्राइक रेट ने नीतीश कुमार की सुस्त परफॉर्मेंस की भरपाई की थी और इस बार भी अपने धुआंधार प्रचार से बिहार की सियासी समा को एनडीए के अनुकूल बना दिया। क्रिकेट के स्लॉग ओवर की तरह प्रधानमंत्री मोदी अंतिम दौर में बिहार के सियासी पिच पर उतरे और ताबड़तोड़ दौरे किए। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। मोदी ने बिहार में चुनाव की घोषणा के बाद कुल 11 जनसभाएं की और एक रोड शो पटना में किया। प्रणाम करे छियो।
तो जनता के मूड में आप ये कह सकते हैं कि स्वाद में ये चीज़ आ गया है कि सरकार उसी की बननी चाहिए जो केंद्र में हो, यानी डबल इंजन सरकार को बिहार की जनता ने स्वीकृति दी है। एनडीए के तीसरे प्लेयर हैं चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एनडीए के सबसे बड़े युवा चेहरा हैं। अभिनेता से नेता बने चिराग पासवान बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में मोदी के हनुमान बनकर डटे रहे। वैसे तो लोकतंत्र में विरासत जैसा कुछ नहीं होता, पर भारत की राजनीति में अगर परिवारवाद एक सच्चाई है तो खुद को उसके काबिल साबित किया है स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने। 2019 में रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान ने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली। इसी दौरान चाचा पशुपति पारस के साथ भी पिता की विरासत के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी। 2010 का भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ने का काम करेंगे। 2021 में चाचा से अलग होकर एलजेपी-आरबी का गठन किया। 2024 में 5 सीट पर एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और लोकसभा की 5 सीट पर शानदार जीत दर्ज की। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी चिराग की पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा और अपनी जीत का रिकॉर्ड 100% वाला कायम रखा। 100% हम लोग जीते। पासवान जाति से आने वाले चिराग युवा चेहरा भी हैं, इसलिए उन्हें महादलित के साथ साथ युवाओं का भी समर्थन हासिल है। वही दूसरी तरफ महागठबंधन है जो जात पात धर्म मजहब में हम लोगों को बांटता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एनडीए की टीम के चौथे खिलाड़ी थे जीतन राम मांझी। महादलित समाज के मांझी बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के दलित समाज के बड़े चेहरे बन चुके हैं। तो भारत में नरेंद्र मोदी, बिहार में नीतीश कुमार के कोई सानी न है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बिहार में एक बड़ा महादलित चेहरा है। 2025 के चुनाव में उनका एनडीए के साथ होना जातीय समीकरण के लिहाज से काफी अहम रहा। उपेंद्र कुशवाहा राज्य के महत्वपूर्ण कुशवाहा नेताओं में से एक और एनडीए आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को साथ लाकर लवकुश वोटरों को रिझाने में कामयाब रहा। बिहार में चुनाव लड़ने के लिए कई मुद्दे हो सकते हैं। हर चुनाव में अलग अलग मुद्दा तूल पकड़ता है, पर एक मुद्दा जो बिहार की राजनीति में शाश्वत है वो है जाति की राजनीति। लवकुश इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। लव यानी कुर्मी, कुश यानी कुशवाहा। नीतीश कुमार के पास लव का समर्थन पहले से ही है। कुशवाहा का साथ मिलने से एनडीए को कुश समाज का भी भरपूर वोट मिला। उपेंद्र कुशवाहा ने जहां लव कुश समीकरण को साधा होगा तो मांझी जी ने दलित को और उसी तरह से चिराग पासवान ने पासवान मतों को साधा होगा जो आज एनडीए के जीत के रूप में फलीभूत। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी-आरबी, हम और आरएलएम ने मिलकर पांडवों की तरह चुनावी रण में अपना दमखम दिखाया और एनडीए के पांडव की इस सेना पर जनता ने भी भरोसा जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बम्पर जीत के साथ ही जश्न की तस्वीरें भी अब बढ़ती जा रही है और ये क्लियर हो चुका है कि नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी पर बिहार ने भरोसा जताया है। हर जाति से, समुदाय से वोट मिला है और उसी का जश्न और जश्न की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सारे वादों को फिर से दोहराते हुए कहा है कि बिहार की जनता का हम धन्यवाद करते हैं और इस विश्वास को आप बनाए रखिए। जितने भी वादे हमने किए हैं उसे जरूर पूरा किया जाएगा। और हमारे इस